नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण छत्तीसगढ़ एकेडमी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2023 जिसका एग्जाम 11 फरवरी 2024 को हुआ था, आज 16 फरवरी 2024 को उसका मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। मॉडल उत्तर जारी करने के बाद छत्तीसगढ़ आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा कौन कौन से सवाल हैं जिसका आयोग ने गलत उत्तर लिया है और गलत उत्तर लेने के बाद मेंस के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जरूर से जवाब मिल जाएगा। पहला सवाल देखते हैं। तो मेरा बी था, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो इसका सवाल कोई बच्चा भी दे देगा और अगर कोई भी सामान्य पढ़ने वाला इंसान होगा उसको पता है कि यह निश्चित रूप से 7 आएगा, लेकिन आयोग के द्वारा इसको आंसर बी लिया गया है 6। देखते हैं मैप में हम। तो मैप में देखिए, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग से यदि हम स्टार्ट करें तो पहला है हमारा उड़ीसा। देखिए, पहला है उड़ीसा, दूसरा आएगा हमारा आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा मध्य प्रदेश, छठवां यूपी और सातवां झारखंड। स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ जो है वह अन्य 7 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है। इस प्रकार इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी 7 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो कि सेट बी में था 33 नंबर का, इसरो के चंद्रयान 3 के संबंध में। चंद्रयान 3 जो कि बहुत ही फेमस टॉपिक था इस साल का और उसके क्वेश्चन आने स्वाभाविक थे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हमको सत्य कथन देखना है। पहला कथन बोलता है कि चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। बिल्कुल सही बात है। पहला कथन जो है वह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, इसे प्रक्षेपास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। देखिए यहाँ पे दिक्कत है, LVM-3 लिया गया है। इसको हम इसरो की वेबसाइट से जो डाउनलोड किया गया है उससे देखते हैं कि इसरो की वेबसाइट में क्या दिया गया है। देखिए, जो इसरो का वेबसाइट है उसका हम रॉकेट को भी देखिए यदि, है ना, तो रॉकेट में भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखिए, छोटा है लेकिन दिख रहा है LVM-3M4। रॉकेट का जो नाम है वह LVM-3M4 है और उसकी वेबसाइट में भी लिखा है लॉन्चिंग व्हीकल, जिसमें LVM-3M4 है। स्पष्ट रूप से इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए चाहिए। केवल एक सत्य है और लेकिन यहाँ पे दोनों को सत्य ले लिया गया, ऑप्शन सी लिया गया है जो कि गलत होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? देखिए, अगर आप सवाल को बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तो आपको 2 मुख्य चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा मुख्य, एक जगह मिलेगा आपको मुख्य विधिक सलाहकार और दूसरा मिलेगा आपको प्राथमिक। तो मुख्य और प्राथमिक बोलने के बाद क्या हो जाना चाहिए आपको देखते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं हम। भारत का महान्यायाधिकर्ता, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और तीसरा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यदि यही चौथे ऑप्शन की जगह उपराष्ट्रपति या किसी अन्य नाम दिया रहता तो हम निश्चित रूप से ए को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह भी जो महान्यायवादी है उसका सहायक होता है। लेकिन यदि आप व्यापम के किसी भी एग्जाम में देखेंगे या अन्य एग्जाम में देखेंगे और अगर पूछेंगे कि भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है तो आपको निश्चित रूप से महान्यायवादी ही देखने को मिले। और महान्यायाधिकर्ता जो है वह संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है, या विधि के माध्यम से बाद में जोड़ा गया है कि सॉलिसिटर जनरल हो गए या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो गए, यह मुख्य जो महान्यायवादी है उसके सहायता के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से 3 जो सवाल थे, माफ कीजिएगा, इस प्रकार से 3 जो सवाल थे उसका जो उत्तर है वह आयोग के द्वारा गलत लिए गए हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जब संशोधित मॉडल आंसर आएगा तो इसमें परिवर्तन
किया जा सकता है। अभी हम वर्तमान मॉडल आंसर के आधार पर देखते हैं कि कट ऑफ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो देखिए, यदि हम पुराने की बात करें तो पुराने यदि आप जनरल में थे और आपका 125 से 30 भी आ रहा था, तब भी आप उम्मीद कर सकते थे कि आपका हो जाएगा। लेकिन यदि अभी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपका 120 नंबर आ रहा है या उससे ज़्यादा है, तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। यदि हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की बात करें, तो यदि आपका 115 या उससे अधिक आ रहा है तो आप भी निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वहीं हम 55 नंबर कम कर दें, एससी की बात करें तो 110 और एसटी की बात करें तो 100 से 105 लगभग। तो इस प्रकार से आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सबका कट ऑफ निकाल सकते हैं। और यदि इन नंबरों के बीच में आपका नंबर है तो आपको निश्चित रूप से ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।